दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं या पूरे भारतवर्ष में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह रोज़गार है। और ये रोज़गार क्यों ज़रूरी है? एक अच्छी नौकरी आपको पद, प्रतिष्ठा और पहचान तीनों दिलवा सकती है। समाज में आपका रुतबा होगा और उसके अनुसार समाज में आपकी दिशा और दशा तय होगी। आगे प्रशस्ति का मार्ग खुलेगा, पहचान मिलेगी, आपके परिवार को इज्जत मिलेगा और भी कई चीज़ें हैं। आप अपनी सुख सुविधा के चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आराम से पा सकते हैं। अब रोजगार कैसा हो, किस तरह का हो? जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदी हार्टलैंड से बिलोंग करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली क्षेत्र आता है, तो सरकारी नौकरी की बात ही कुछ अलग है। सरकारी नौकरी से कहने का यह मेरा ताल्लुक है कि अगर आप सरकारी नौकरी में प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, कंपटीशन फेस करते हुए चले जाते हैं तो आपके मेरिट पे भी कोई उंगली नहीं उठाता है। यानी आपके दिमाग, आपकी क्षमता, आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत पर कोई शक नहीं करता है। यानी एक साथ आपने नौकरी नहीं की, अपने आप को स्थापित कर लिया, अपनी बौद्धिकता को भी, अपनी मेहनत को भी, अपनी लगनशीलता को भी। यही नहीं, आप एक साथ कई चीज़ें पाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, पहचान, और इसी का आधार है कि आपके आने वाली पीढ़ियां काफ़ी आराम से आपके पहचान के सहारे आगे बढ़ती है। आने वाली पीढ़ियों को आप एक स्ट्रांग बैकअप दे पाते हैं। ये वीडियो इसलिए मुझे ज़रूरत लगा कि कई लोगों का कहना है कि नौकरी क्यों करें। अच्छी बात है, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या अचानक से आप चाहते हैं कि एक समाज में जो ललक होती है प्रतिष्ठा की, पहचान की, इज्जत की, वह कोई रोजगार दिलवा सकती है? आप सोचिए कि एक साल आप तैयारी करते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम 2 साल या 3 साल, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि एक अगर बहुत सीरियस तैयारी करने वाला है तो उसको ज़रूरत है। इतने में वो पा ही लेता है जो पाना है। तो अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल करने के बाद अचानक से आपको अगर लोग जानने लगते हैं, आपकी पूछ होती है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो 1 साल में काफ़ी कम माना जाता है किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश होने में। उसके बाद भी आपके दावे पर लोग शक करेंगे। आप बोलेंगे मैं इतना कमाता हूं, कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं अपने समाज, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि हम में से जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई वैसा बिजनेस का बैकग्राउंड भी नहीं होता है। सिर्फ वैसा ही बिजनेस होता है जिससे कि घर किसी प्रकार चल जाए और थोड़ा ठीक ठाक हो। लेकिन वैसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कि आप बहुत लेविश लाइफ या अपने सपनों की उड़ान उड़ पाते हैं। इसीलिए हिंदी हार्टलैंड में आप देखेंगे कि जो भी युवा हैं, जो भी युवा वर्ग है, वह नौकरी के प्रति ज़्यादा ललायित रहते हैं। इसलिए क्योंकि एक अच्छी नौकरी आपको रातों रात उस पद, प्रतिष्ठा, पहचान तक पहुंचाने में कामयाबी देती है जो आप किसी बिजनेस में सालों साल मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कहानी आपकी यह बनेगी कि बेचारे का कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में बिजनेस किया। तो इसीलिए मैं उन युवाओं से जिनकी वाकई में चाहत है कि वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें, पूरे मनोयोग से तैयारी करने का आह्वान करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे मन से, मनोयोग से तैयारी करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि यही एक जरिया है जो बहुत कम खर्चे में आपको बहुत कुछ एक साथ दे देता है। वरना आप जो कुछ भी करेंगे, समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि और रास्ते नहीं हैं, मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि सारे रास्ते बंद हैं, यही एक रास्ता है। लेकिन उसमें समय ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है और दूसरों पर निर्भरता ज़्यादा है। नौकरी में आप खुद तैयारी करते हैं और खुद आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ऊंचाई तक, उतने बड़े ओहदे पर पहुंच सकते हैं। जबकि बिजनेस में आपको दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। आप बिजनेस डाले हैं, अब आपके सामने कस्टमर आएंगे, उनका अच्छा रहेगा तभी आप वो राइज कर पाएगा। फीडबैक जो धीरे धीरे होता है। मान लीजिए उसमें भी आप बहुत अच्छे मेहनत किए, या आप
कहीं और दूसरा कुछ करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, उसमें भी लोन वगैरह लेना पड़ता है, उसमें भी आपको बहुत मेहनत है। तो अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, अनुशासन है और कुछ कर गुजरने की चाहत है और कम से कम समय में उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर एक पहचान प्रतिष्ठा मिलती है, तो सबसे अच्छा है कि आप नौकरी की तैयारी करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें। और निश्चित तौर पर होता है, जो भी करता है हर किसी का होता है। मैं तो मिला हूं, जो भी ईमानदारी से प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि उसने, हो सकता है कि वो बहुत ऊंची चाहत रखता हो, थोड़ा नीचे हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेल्यूर हो जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जहां हसरतें तमाम होती हैं और वो कहते हैं कि बहुत कुछ संसाधन नहीं होता है, तो उस सीमित संसाधन में कैसे असीमित तक आप पहुंच सकते हैं, उसका यह जरिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगली प्रस्तुति के साथ। शुभ रात्रि।